नमस्कार, आप देख रहे हो जॉनक्स पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म, समाज की एकता और नेतृत्व की भूमिका के बारे में। हाल ही में लखनऊ में सरसंघचालक मोहन भागवत का आगमन हुआ और उनके विचारों ने हमारे समाज के सामने कई सवाल और गहन विचार प्रस्तुत किए। संघ के कार्यकर्ता डॉक्टर आर.के. वर्मा ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही भागवत जी कार्यक्रम में आए, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। ये संघ की परंपरा है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में उपस्थित रहना अनिवार्य माना जाता है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम से पहले एक प्रश्न भेजा। मैंने प्रश्न पूछा कि भाई, ऐसा है कि आप हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन आप ये संदेश राजनेताओं को क्यों नहीं देते? क्योंकि हम एकजुट होते हैं, राजनेता एक ऑर्डर निकाल के एक यूजीसी का पन्ना ला करके हिंदू समाज को विभिन्न जातियों में बांट देता है 1 मिनट में। तो आप राजनेताओं की शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं? भागवत जी ने इसका उत्तर दिया कि राजनेता तो चुनाव जीतने के लिए ही काम करते हैं, लेकिन समाज बदलेगा तो ही राजनीति बदलेगी। डॉक्टर वर्मा ने कहा है कि ये उत्तर उन्हें स्वीकार्य नहीं लगा। उनका मानना था कि समाज और नेतृत्व का परिवर्तन केवल अपने आप नहीं होता, इसके लिए जागरूक नागरिक, सक्रिय संवाद और वास्तविक प्रयास आवश्यक है। डॉक्टर वर्मा ने यह भी बताया कि संघ में इस प्रकार के सवालों के लिए कोई क्रॉस क्वेश्चंस की अनुमति नहीं थी। कार्यक्रम मोनोलॉग के स्वरूप में था, जहां एक व्यक्ति बोलता है, बाकी तालियां बजाते हैं। ऐसे माहौल में सवाल उठाना कठिन होता है, लेकिन डॉक्टर वर्मा ने सामाजिक विभाजन और असमानता के मुद्दों को सामने रखा। उन्होंने उदाहरण दिया कि कभी-कभी नीतियां और कानून जैसे यूजीसी से जुड़े नियम या आरक्षण प्रावधान समाज पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। उनका कहना था कि केवल ये कहना कि एकजुट रहो पर्याप्त नहीं है, जबकि असमानताओं, विषमताओं को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने इसे फेक नैरेटिव बताया और कहा है कि यदि समाज को ऊंचाई पर खड़ा करना है तो नीचे गिरे हुए को भी साथ उठाना होगा। डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि एक बार भागवत जी ने कहा कि संघ में अगर तुम आना चाहते हो तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। अब भाई, कोई पूछे कि आज की युवा पीढ़ी क्या बर्बाद होने के लिए संघ में आएगी? ये आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर कि कुछ मिलने वाला नहीं है और यहाँ जो भी तुम्हारे पास है वो भी खो जाएगा। अब बात ये है कि ये दुनिया इंसेंटिव पर चलती है, विचारों के इंसेंटिव पर। तो वो युवा ये पूछेगा कि भाई साहब, आप जेट प्लस सिक्योरिटी में हवाई जहाज पर चलते हैं, तो भाई साहब आप भी वो सब कुछ त्याग दीजिए। अगर हमको सब कुछ त्याग करके साधु संत बन के जंगल या हरिद्वार में जाना है, भाई साहब सबसे पहले आप शुरुआत करिए, लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आती। डॉक्टर वर्मा ने यह भी उल्लेख किया है कि एक कार्यक्रम में भागवत जी ने कहा था कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में 150 लोग मरे, तो किसी पत्रकार ने पूछा कि उनकी मदद कैसे की जाएगी। इस पर मोहन भागवत जी ने कहा कि हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या? डॉक्टर वर्मा ने इसे चिंताजनक बताया और कहा कि इस तरह के बयान समाज में असहमति और विभाजन की भावना को बढ़ाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर आर.के. वर्मा ने क्या कुछ कहा। सरसंघ चालक जी श्री मोहन भागवत जी लखनऊ आए थे। इनके आगमन पर हम सब लोगों को बुलाया जाता, हम लोग जाते हैं, संघ की परंपरा है। कहा गया कि कोई प्रश्न पूछना हो तो भेज दीजिए, मैंने भेज दिया। मैंने प्रश्न पूछा कि भाई, ऐसा है कि आप हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन आप ये संदेश राजनेताओं को क्यों नहीं देते? क्योंकि हम एकजुट होते हैं और राजनेता एक ऑर्डर निकाल के एक यूजीसी का पन्ना ला करके हिंदू समाज को विभिन्न जातियों में बांट देता है 1 मिनट में। तो आप राजनेताओं के शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं? उसका जवाब उन्होंने दिया कि ऐसा है कि राजनेता तो चुनाव जीतने के लिए अपने एजेंडे चलाते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन समाज बदलेगा तो राजनीति बदलेगी। अब ये बात मुझको बड़ी बड़ी गलत लगी, लेकिन कुछ कह तो सकते नहीं थे, क्योंकि ये हमारे संघ में मोनोलॉग है, एक जना बोलता है, बाकी ताली बजाते हैं, कोई जना क्रॉस क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, क्या आपने नहीं सुना कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है? यहां पे ये हो गया कि भैया समाज अपने आप एकजुट हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ऊपर से कोई संदेश आएगा, हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब भाई, कोई रोल मॉडल होता है, कोई नेता होता है। अब ऐसे कैसे होगा कि सारा समाज अभी हमारा एकजुट हो रहा था, आप एक ऑर्डर लाए, आपने समाज को विभिन्न जातियों में डिवाइड कर दिया। वो कहते नहीं, आप होइए एकजुट, हम तो ऐसा करेंगे करेंगे। ये भागवत जी का कहना था, जो कि बिल्कुल गलत था। अब ये अपने स्टेटमेंट इतनी तेजी से बदलते हैं। अब इन्होंने कहा यूजीसी का कानून आपको मानना चाहिए। अब ये का मानना चाहिए का मतलब ये हो गया कि जो विषमता वाला कानून है आपको मानना चाहिए, उसके बाद आपको हिंदू समाज को एक करना चाहिए। अजीब सी बात है। लेकिन जो गड्ढे में गिर गया है उसको आपको झुक करके ऊपर उठाना पड़ता है। भाई साहब, हमें तो लग रहा है कि जो गड्ढे में गिर गया है, गिरा विरा कोई नहीं है, सब समतल पर हैं। ये फेक नैरेटिव है। लेकिन गिर गया तो आप चाह रहे हो कि जो ऊपर खड़ा है वो अपने पैर काट दे, पैर काटने के बाद आप उसकी गर्दन काट दो। इसका मतलब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इनके इनके नैरेटिव ऐसे रहते हैं कि भाई साहब, आप जुट रहिए, आपका चाहे जितना हम अहित कर दें, चाहे आपके बच्चों को हम जेलों में डाल दें, लेकिन आप एकजुट हो जाइए। अरे भाई, आप भी कहना बंद कर दीजिए, समाज ऑटोमेटिक हो जाएगा। खैर,
इसके पहले एक बात और कही थी जो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम सब लोग हेडगेवार जी को बिल्कुल अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन मोहन भागवत जी जो जिस तरीके की बातें करते हैं, जरा सुनिए। इन्होंने कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद कर दो। अब आप एक बात बताइए कि यही बात ओवैसी कहता है, यही कांग्रेस कहती है, यही कांग्रेस लाई बिल वर्शिप एक्ट लाई, तो आप में उनमें फिर कोई अंतर नहीं हुआ, तो फिर हम राष्ट्रवादी कहां से हो गए? हम भारतीय संस्कृति के रक्षक कहां से हो गए? यानी कि जो लुटेरे करके गए उसको हम लीगलाइज कर दें, उसके बाद हम कुछ ना करें, तब फिर क्या बात का फिर अब हमारा संघ और राष्ट्रवाद, तब तो फिर हमें को वैसे ही रहना चाहिए। इस तरीके की मैं आपको बताऊं और बातें। अब इन्होंने एक बार कहा कि संघ में अगर तुम आना चाहते हो तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। अब भाई कोई पूछे कि आज की युवा पीढ़ी क्या बर्बाद होने के लिए संघ में आएगी? ये आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, और जो तुम्हारे पास है वो भी खो जाएगा। देखिए जरा ये बात, ये दुनिया इंसेंटिव पे चलती है। अरे विचारों का इंसेंटिव, राष्ट्रवाद का इंसेंटिव हो जाए तो वो युवा ये पूछेगा कि भाई साहब आप Z+ सिक्योरिटी में हवाई जहाज पे चलते हैं, तो भाई साहब आप भी वो सब कुछ त्याग दीजिए। फिर अगर हमको सब कुछ त्याग करके साधु संत बन करके जंगल में या हरिद्वार में जाना है, भाई साहब सबसे पहले आप शुरुआत करिए। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती। एक फंक्शन में इन्होंने ये कह दिया था, जब कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने के बाद 150 लोग मर गए थे, तो किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई ये लोग मर गए, इनकी कैसे सहायता आप करेंगे? हमने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? अब आप बताइए जरा कि हमने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? अरे भाई पूरी दुनिया जानती है कि हमारा संघ हिंदू राष्ट्रवाद का केंद्र है, लेकिन उनके मुखिया ये बात कह रहे हैं बात बात पर। अब उन्होंने कह दिया कि साहब जो हिंदू है, हिंदू जो भारत में रहता है वो हिंदू है। बात बिल्कुल ठीक है, ये सावरकर जी ने भी कहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा विचार ये है कि जो हिंदुस्तान में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, बांग्लादेश में रहता है, वो हिंदू है भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से नहीं है। तो अब आप कह देंगे कि वो हिंदू है, उसका डीएनए, ये भी बात बोली कि उसका डीएनए वही है जो आपका है, यानी कि जो उसके फोर फादर थे वही हैं जो आपके फोर फादर है। हम एग्री करते हैं। उसके बाद आप कह देते हैं कि सरसंघ चालक किसी जाति का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आपने कह दिया किसी जाति का नहीं बनेगा तो हिंदू बनेगा। तो जनता तुरंत पूछेगी मुसलमान भी हिंदू है आपकी नजर में, यानी कि सरसंघ चालक आगे चल के कोई मुस्लिम भी बन सकता है। तो अब आप बताइए, इसका मतलब तो यही हुआ कि मुस्लिम भी बन सकता है। तो जिस तरीके की सूडो सेकुलरिज्म आप दिखा रहे हैं, उसमें तो ये बिल्कुल फिट बात बैठती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि भैया सरसंघ चालक भी आप मुस्लिम बना दो, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुस्लिम हिंदू है। आप ये तो अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हो कि 3 बच्चे पैदा करें हिंदू। अब 3 बच्चे हिंदू पैदा करें, उसके पहले की लाइन आपकी ये है कि मुसलमान भी हिंदू है। तो ये संदेश आप किसको दे रहे हैं? मुसलमानों को भी, आज के भी हिंदुओं को भी, या किसको दे रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रही बात। हिंदू कंफ्यूज्ड है कि आप कह रहे हो मुसलमान भी हिंदू है, तो भैया फिर 3 बच्चे पैदा करने के लिए किससे कह रहे हो? तो ये इस तरीके के कंफ्यूजन के स्टेटमेंट। अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि साहब जो गड्ढे में गिर गया उसको उठाना पड़ता है। 2015 में बिहार चुनाव में ये बोले थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिसके कारण ये माना जाता था कि वो चुनाव हार गई, हम लोग हार गए वो चुनाव। अब आज आप उल्टी बात कह रहे हैं। भैया आज आधुनिक युग है, एआई का सबमिट हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी है, कहीं किसी का नाम तक तो पूछा नहीं जाता है, कहीं कोई भेदभाव है नहीं। कॉलेज में आपने विषमता कर दी, कॉलेजों को आपने राजनीति का अड्डा बना दिया, वहां पे आपने झगड़ों का, लड़ाइयों का अड्डा बना दिया, वोट बैंक के चक्कर में आपने उसको। हमारा संघ मुखिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई साहब कानून आ गया तो मानना चाहिए, यानी कि कल को कानून आ जाएगी, आपकी गर्दन काट दी जाएगी, आपको मानना चाहिए। ऐसे नहीं होता है भैया, कानून जो है पब्लिक ओपिनियन से बनता है। तो ये जो वाक्य है, ये किसी राष्ट्रवादी हिंदू संगठन के बतौर मुखिया अगर ऐसे विचार हैं भैया, तो ऐसे विचारों से तो भैया मैं नहीं समझता कि कुछ भला होने वाला है हिंदुओं का, भारतवासियों का, देशवासियों का, या बुद्धिजीवियों का।
वहीं हरिद्वार से उठी एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक अपील पर भी चर्चा करेंगे, जहां गंगा तट पर कुछ संतों और धार्मिक प्रतिनिधियों ने सनातन धर्म की वर्तमान स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि सदियों से संघर्ष और तपस्या के बावजूद अगर आज समाज विभाजित और भ्रमित दिखाई देता है तो ये आत्ममंथन का विषय है। वक्ताओं ने केंद्र सरकार और वैचारिक संगठनों की नीतियों पर भी सवाल उठाए, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के संदर्भ में कहा गया है कि कुछ नीतियां सनातन परंपरा और सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यूजीसी से जुड़े प्रस्ताव और आरक्षण व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की गई, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी नीति पर असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत विविधताओं का देश है और संवाद, विमर्श और सहिष्णुता के माध्यम से ही समाधान संभव है। धार्मिक नेतृत्व की भूमिका समाज को जोड़ने की होती है, न कि विभाजन की रेखाओं को गहरा करने की। तो आइए आपको दिखाते हैं कि संतों का क्या कुछ कहना है। हुए मां गंगा की गोद से, हरिद्वार के सर्वानंद घाट से मैं भारत के सभी पूजनीय संतों के चरणों में एक छोटा सा अनुरोध रखना चाहता हूं। पिछले 1400 सालों से सनातन धर्म पर एक से एक बढ़कर अटैक हुआ, अलग अलग रणनीतियां बनाई गई और सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया गया। हमारे संत समाज ने, हमारे साधुओं ने हमेशा समाज का मार्गदर्शक बनकर सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किया। लेकिन अब जब सनातन धर्म पर अपने संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करने का खतरा आ गया है, हमारा संत समाज बिल्कुल सुप्त सोया हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है। आज मोदी ने, मोहन भागवत ने उन नर पिशाचों का तृप्तिकरण करने के लिए जो पिछले 1400 सालों में आधी दुनिया को खाकर, हमारी बहन बेटियों को छीनकर और हमारा खून पीकर अभी तक तृप्त नहीं हुए, उनके तृप्तिकरण के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। ये यूजीसी का कानून केवल सवर्णों को समाप्त करने के लिए नहीं है। ये यूजीसी का कानून संपूर्ण सनातन धर्म को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। बैकवर्ड में ये जो ओबीसी है ना, इसमें 70% से ज्यादा मुसलमानों को शामिल करके मोदी और मोहन भागवत ने मुसलमानों के हाथ में हमारे, जिन्हें तथाकथित सवर्ण कहा जाता है, उनके नरसंहार का एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। पहले हमारे जो तथाकथित ओबीसी भाई हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर, हमारे दलित भाइयों के साथ मिलकर सवर्णों को समाप्त करेंगे, और जब तक सवर्ण समाप्त होंगे, इस देश में इन पिशाचों की जनसंख्या, इन नर पिशाचों की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी होगी कि फिर ये सबको खा जाएंगे और सनातन धर्म अपनी जड़ से समाप्त हो जाएगा। मैं सभी धर्म गुरुओं के, सभी जगत गुरुओं के, सभी बड़े आचार्यों के चरणों में ये निवेदन करता हूं, अगर सनातन धर्म समाप्त हो गया तो आप धर्म गुरु किसके बचे रहेंगे? वैसे तो मैं ये जानता हूं कि जब सनातन धर्म को समाप्त किया जाएगा, आपको पहले समाप्त किया जाएगा, लेकिन अगर आप बच भी गए तो जिन मठ मंदिरों से आपको ये मान सम्मान मिला, जिस भगवान की कृपा से आप सारी दुनिया में पूजित हुए, उनका तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? महाराज, मैं बहुत छोटा साधु हूं, लेकिन मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए महाराज उठिए। अरे कुंभकर्ण भी उठ जाता था 6 महीने में एक बार। महाराज, आप तो पता नहीं कब से सोए हुए हैं। मोदी और भागवत की
व्यक्तिगत वासनाओं के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अंत में ये स्पष्ट है कि समाज और नेतृत्व दो पहलू हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं है। केवल आदेश या आदर्श पर्याप्त नहीं, असली बदलाव तभी संभव है जब हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभाएं। सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि आत्मनिरीक्षण, सहतुष्टता और संवाद ही समाज को सुदृढ़ बनाते हैं। आज की चुनौती ये भेदभाव, असहमति और भ्रम के बीच भी एकता और समझ बनाए रखना। केवल मोनोलॉग या कठोर अनुशासन से समाज की स्थायी एकता नहीं बन सकती। युवा पीढ़ी जागरूक है और वे चाहते हैं कि नेतृत्व, उदाहरण, पारदर्शिता और प्रेरक दृष्टिकोण से उन्हें सही दिशा दिखाई जाए। यदि हम संवाद, सहयोग और विवेक का मार्ग अपनाएं तो विभाजन की रेखाएं मिट सकती और सामाजिक संतुलन मजबूत बन सकता। यही सनातन परंपरा की असली ताकत है, विभिन्नताओं में एकता, सहतुष्टता और सुधार की संस्कृति। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।